ओके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भी आप सभी? तो अभी हम अपना आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। ओके। आवाज, ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी एक बार चेक करें, सभी क्लियर है भाई? ठीक है। जिसने ये पहला फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा वो एक बार फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर चेक करें भाई जाके, उसके बाद ही आप थर्ड पार्ट पे आए। ठीक है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन टू लाइन चल रही है भाई। ठीक है। आपको यूट्यूब, पूरी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो इतनी डेप्थ में डिटेल में कोई भी नहीं मिलेगी ऐसे लाइन टू लाइन, सिर्फ एक दो चैनल्स पर ही है। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार जुड़े भाई, हम स्टार्ट करते हैं। सभी एक बार कमेंट करें भाई, आवाज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके ओके। ये मोटिवेशन नाम से कौन है भाई, एक्चुअली बताओ एक बार। ओके स्टूडेंट, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने कल यहाँ तक छोड़ा था भाई। ठीक है। मतलब ये टेबल के आगे हम पढ़ेंगे अभी। ओके स्टूडेंट, ये टेबल आपको दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है टेबल्स में। तो आपका बॉन्ड लेंथ दे रखी है जैसे, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है एंड डाइपोल मोमेंट दे रखा है। ठीक है, ये हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई आपका जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड हैं वो हमें पढ़ने हैं भाई। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल से एक बार पढ़ लेते हैं भाई। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल। देखो ये जहां पर आपको स्मॉल कर्सर दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं रीड कर रहा हूं भाई, सभी फोकस रखेंगे। ठीक है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स आपका OH ग्रुप को हम बोलते हैं भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जो एल्कोहल का हम फंक्शनल ग्रुप भी मानते हैं उसी को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स। मतलब इस पैराग्राफ के नीचे आपको रिएक्शंस दे रखी है। ठीक है, उन रिएक्शंस के बारे में ये हमें बता रहा है कि उस रिएक्शन में हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में हमने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप को रिप्लेस करना है किसी हेलोजन आइटम से भाई। ओके। ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड, मतलब HiHF इनके साथ रिएक्शन मिलेगी नीचे। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन मिलेगी, PH3 के साथ, Pi3 के साथ, PF3 के साथ, या थायोनिल क्लोराइड भाई। ठीक है स्टूडेंट, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ भाई SO2Cl2 को आप हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl। मतलब ये जितनी बातें हमने पढ़ी है अभी देख भी लेते हैं भाई, साथ के साथ इनकी रिएक्शन भी देख लेते हैं आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले ये रिएक्शन देखो आप, सबसे पहले वाली फर्स्ट रिएक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपका ये पिंक कलर में दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसे कहते हैं भाई। ठीक है, ये OH ग्रुप आपका रिप्लेस कर दिया इस ग्रीन कलर के Cl ने। ठीक है, तो RCl बन गया, और ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना दिया, वाटर बना लिया भाई। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द, एक तरह से जिंक क्लोराइड हमारा यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह यूज हो रहा है भाई। ओके स्टूडेंट, तो कैटालिस्ट की तरह यूज हो रहा है तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आपके एक तरह से फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने जो थर्ड लाइन में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जैसे ROH प्लस में SOCl2। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, अब ये SOCl2 का मतलब क्या है यहाँ पे, SOCl2 आपका RCl, मतलब एक SOCl2 है यहाँ पे, जैसे ये भी OH आपका रिप्लेस कर दिया भाई। ये OH रिप्लेस करके आपका क्या बना लिया, इधर दो Cl थे, एक क्लोरीन इधर चला गया तो RCl बन गया, इधर SO और एक ऑक्सीजन ये वाला SO2 बन गया, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके क्या बना लिया, HCl गैस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं भाई वापिस से अपना, द टू gaseous product are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide भाई। ओके,
मतलब अभी जो हमने रिएक्शन देखी आपका SO2 गैस और HCl गैस, ये एक तरह से आपके एस्केपेबल गैस हैं। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ZnCl2। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है अभी आपका, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे तो ये क्या कह रहा है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी हैलाइड किसे कहते हैं भाई, CCl। ये कार्बन एक ही कार्बन से अगर अटैच है तो ये आपका प्राइमरी हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर ये कार्बन आपका किसी दो कार्बन से अटैच है तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी। और अगर कोई भी कार्बन आपका 3 कार्बन से अटैच है हेलोजन वाला तो ये आपका टर्सरी हो गया, ठीक है। तो अभी इस बुक में क्या बोल रहा है आपको, ये जैसे इस पैराग्राफ में ये बोल रहा है जो भी रिएक्शन आपकी होगी, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ HCl कैटलिस्ट ZnCl2। मतलब जो भी आपकी प्राइमरी, जैसे मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ आपके, सपोज करो मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है भाई, ROH का मतलब दिस इज द R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी आपका चेन हो सकती है, ठीक है। C एक कार्बन हो सकता है, एक OH हो सकता है, और यहाँ पे मल्टी कार्बन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक कार्बन से ये अटैच है तो इसका मतलब ये प्राइमरी है। तो इसकी रिएक्शन आप अगर किसी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे, इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ करवाओगे तो कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी ZnCl2 की। ओके स्टूडेंट, अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी एल्काइल हैलाइड की तो भी आपको ZnCl2 कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी भाई, ये बात बोल रहा है। तभी आपकी रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। ये नंबर रिएक्शन 1 और ये आपकी रिएक्शन नंबर 2। इससे क्या प्रोडक्ट बना भाई हमारा, CCCl, ये मेन प्रोडक्ट बना था। और इससे C आपका Cl, ये आपका इससे प्रोडक्ट बनेगा। तो प्राइमरी मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी अगर कार्बन है, ठीक है, ये आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो भी लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो आपका सेकेंडरी बोला जाएगा और ये आपका प्राइमरी बोला जाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी आपका जो भी एल्कोहल है यहाँ पे, उसकी रिएक्शन अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड के साथ या सिंपली आप HCl HF के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड हमें कैटलिस्ट के रूप में लेना ही पड़ेगा। और कैटलिस्ट आपको पता है कि क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, जल्दी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं भाई, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, देखो जहां पे कर्सर है भाई स्मॉल, यहां से पढ़ रहे हैं। अभी जो ऊपर लिखा है हमने पढ़ लिया। विद टर्सरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग द अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा है HCl के साथ या आपका कोई भी टर्सरी आपका अल्कोहल है, ठीक है, टर्सरी आपका अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अगर आप किसी HCl के साथ करवाते हैं तो आपका नो कैटालिस्ट, कोई भी कैटालिस्ट की जरूरत यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आप इन दोनों को आप सेक करेंगे, आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट आपका बन गया। ओके स्टूडेंट, एक बार कमेंट चेक करते हैं कुछ ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट, सब ठीक है भाई। मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन करें भाई, आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है 12th क्लास का। ओके, अभी वापिस हम एक बार अपनी बुक्स पर चलते हैं भाई, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी यहाँ तक, रूम टेम्परेचर तक, देखो यहाँ तक, ये आपको कर्सर दिखाई देगा हुआ। उसके आगे पढ़ रहे हैं भाई, कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये जितनी भी बातें, जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, ये सभी इन रिएक्शंस के बारे में लिखी हुई हैं भाई, ठीक है। किस रिएक्शन में क्या हो रहा है, किस रिएक्शन में 48% HBr का यूज करेंगे जब आपका कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। गुड yields of Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज करेंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद गिवन हेलो एसिड इज टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in produced in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine।
अभी देखो भैया, अभी जैसे मैंने ये 3-4 लाइनें पढ़ी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, इन लाइंस में क्या कह रहे हैं, जो भी आपका जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, या आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, या ये आपका टर्सरी अल्कोहल है, ओके, तो इन केसेस में आपका तीनों के तीनों से अगर कंपेयर किया जाए तो आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन सबसे जल्दी बनाएगा, आपका टर्सरी हैलाइड सबसे जल्दी बनाएगा। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, टर्सरी। और ये क्यों बनाएगा, क्योंकि आपका टर्सरी हैलाइड जो है उसको किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली सेक करके रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है टर्सरी का, ये OH ग्रुप अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हुए एक बार अलग से पेज लेते हैं, आपको बताते हैं। सपोज करो जैसे ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, ये टर्सरी अल्कोहल जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे अभी, सिंपली सेक करने से ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका रिप्लेस हो जाएगा, और HCl के साथ आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन के आएगा भाई, RCr और एक Cl, और साथ में क्या निकलेगा, प्लस में H2। ओके स्टूडेंट, तो सबसे फास्ट अगर हम ऑर्डर की बात करें तो टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा HCl के साथ, और एल्काइल हैलाइड बनाएगा टर्सरी वाला, सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये बात करा अभी आपकी। ओके स्टूडेंट, अब वापिस हम चलते हैं एक बार, जैसे अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी तो हमने पढ़ लिया। अब ये कह रहा है कि 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 की बात कर रहा है ये, ठीक है, विद सोडियम और पोटेशियम। अब ये सभी रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा भाई, तो जो ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा है एक बार रिएक्शंस की फॉर्म में हम चेक करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, ROH प्लस में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब ये जो R है आपका एल्काइल ग्रुप है, सबसे पहली बात आप याद रखेंगे एल्काइल, और वो भी कौन सा, एलिफेटिक। मैं लिख देता हूँ ओपन चेन वाला, कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, R यहाँ पे एल्काइल, ओके, एल्काइल है और एलिफेटिक है, ठीक है। जब ये आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा और ZnCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये R आपका या तो प्राइमरी हो सकता है या आपका सेकेंडरी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, या तो प्राइमरी हो सकता है या आपका सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टर्सरी में तो कोई कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये RCl आपका प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ से H, यहाँ से OH दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना लिया, वाटर बना लिया। ओके स्टूडेंट, सेम नीचे वाली रिएक्शन है, नीचे वाली रिएक्शन में क्या कह रहा है आपका, ये सेम आपका क्या लिया इन्होंने, एल्कोहल लिया, एल्कोहल के साथ आपका सोडियम ब्रोमाइड, NaBr का नाम है सोडियम ब्रोमाइड भाई, ठीक है, प्लस में H2SO4 का यूज किया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या प्रोडक्ट बना हमारा, जैसे OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से OH निकला तो क्या है यहाँ पे Br आया, तो RBr, ठीक है, और यहाँ से आपका H2SO4 से 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, क्या मिलके बना लिया भाई इन्होंने, वाटर बना लिया, और 1 सोडियम हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ था, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ था, और SO4 मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आपका NaHSO4 आपका ये प्रोडक्ट बनेगा भाई, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई इसका मैकेनिज्म नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म वैसे ही है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में आपको फिर से आपको इन्होंने अल्कोहल लिया है, अब की बार फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड लिया है, ठीक है। अब ट्राई ब्रोमाइड बोल रहा है यहाँ पे, एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स का मतलब Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो एल्कोहल को रिएक्ट करवाया PX3 की प्रेजेंस पे, मतलब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बोल देंगे इसको, ठीक है। तो 3 R थे, मतलब अब की बार इसके आगे देखो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 आपके एल्काइल हैलाइड बनेंगे भाई, तो 3 OH बाहर निकलेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, और यहाँ से आपका 3 X आएंगे, मतलब एक ही X आएगा तो बाहर 3 लगा तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड वो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो एक OH निकालने से हमें ऐसे याद रखना, सिर्फ एक OH यहाँ से निकालोगे तो एक X आएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये OH और ये P मतलब H3PO3, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका, देखो भाई OH यहाँ पे कितने थे, 3, यहाँ पे लिखते हैं 3OH। ओके स्टूडेंट, मतलब 3 ऑक्सीजन है और 3 आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, और एक फॉस्फोरस ये वाला, एक फॉस्फोरस ये वाला, इनको मिला के क्या बन गया, H3PO3 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बन गया, ठीक है। और आपका ये क्या है 3RX, और ये 3X थे, ये आपके X यहाँ पे चला गया, आगे ऑब्वियसली 3 लिखा हुआ है बैलेंसिंग के लिए, तो ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है भाई। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे चलते हैं भाई हम, फोर्थ रिएक्शन आपकी ROH प्लस में PCl5 के साथ, मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की साथ आपकी रिएक्शन हो रही है भाई, ठीक है। अब ROH प्लस में PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है,
तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ से भी आपका OH ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा और क्या आएगा, आपका Cl ग्रुप आएगा। ठीक है, एक Cl ग्रुप यहाँ से आया तो बच गया यहाँ पे कितने, 4। तो एक फॉस्फोरस, 3 आपके क्लोरीन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिलके क्या बना लिया, POCl3, मतलब फॉस्फोरस क्लोराइड, फॉस्फी क्लोराइड भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, प्लस में आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा था और एक Cl यहाँ पे बचा था, तो ये इन्होंने क्या मिलकर बना लिया आपका HCl। ओके स्टूडेंट, एक बार भाई हम वापिस से भाई कमेंट देखते हैं क्या सभी क्लियर है या नहीं। एक्चुअली और स्टूडेंट्स, हेलो, ओके, सभी के पास मैसेज आवाज जा रही हुई, एक बार सुनते हैं एक बार। ओके ओके, आवाज ऑडियो भी क्लियर है भाई, वीडियो भी क्लियर है। ओके ओके, वापस हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाली रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन। ठीक है, सिक्स्थ रिएक्शन आपकी क्या है भाई, ये वाली रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन। ठीक है, सिक्स्थ रिएक्शन में क्या है, फिर से ROH है, SO2 ग्रुप है, थायोनिल क्लोराइड लगा हुआ मतलब। ठीक है, यहाँ से भी क्या है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होके RCl बनेगा और SO2 बनेगा, प्लस में आपका HCl बनेगा। एग्जाम में जैसे एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन देगा भाई, ROH प्लस में थायोनिल क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्टली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद ही रखनी है। अब जैसे इस रिएक्शन में SO2 गैस रिलीज हो रही है, HCl गैस रिलीज हो रही है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन यू रिएक्ट अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड व्हिच टाइप ऑफ गैस विल बी रिलीज्ड, तो आपको बताना रहेगा SO2 एंड HCl गैस आपकी रिलीज होती है भाई। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी भाई। अभी हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी की सारी रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं भाई, द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल और बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड। मतलब ये जो बातें अभी इसने लाइन में लिखी है, ये रिएक्शंस के बारे में लिखा है कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थायोनिल क्लोराइड, HCl गैस, इनके द्वारा हम एल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं और हम फाइनली एल्काइल हैलाइड को प्राप्त करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। The above method are not applicable for the preparation of aryl halide because the carbon oxygen bond in phenol has partially double bond character। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, एक अलग से पेज लेके मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। अभी तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका देखो यहाँ पे बताया भी होगा मैंने, जैसे आपका ये आपका सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे आप चेक करें भाई, ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, एलिफेटिक नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखा हुआ भाई, सभी ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा था, ये लिखा हुआ भाई देखो, जैसे एलिफेटिक, ये लिखा हुआ एलिफेटिक है और एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एलिफेटिक का मतलब कोई रिंग नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही एल्कोहल से, एलिफेटिक एल्कोहल से हम आसानी से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक या अराइल हैलाइड से, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये पैराग्राफ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट ब्लैंक पेज पर। ठीक है, ये कह रहा है भाई, जो आपका अगर एरोमेटिक है, अगर आपका एरोमेटिक हैलाइड है या एरोमेटिक एल्कोहल है, ये बेंजीन के ऊपर जैसे मैंने लगा दिया आपका OH ग्रुप। ओके स्टूडेंट, ठीक है, अगर ये एल्कोहल, जैसे इसका नाम क्या होता है भाई आपका फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH लगने का मतलब क्या स्टूडेंट, आपका फिनोल नाम है। ठीक है, अब इस फिनोल का मतलब क्या है, अब वहां से तो आपका OH का बॉन्ड ब्रेक हो गया था आसानी से और यहाँ से OH निकल गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर मैं इसकी रेजोनेंस बनाऊं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं भाई, लोन पेयर होते हैं, ऐसे इसको लोन पेयर बोलते हैं। ये यहाँ पे आते हैं इस वाले बॉन्ड पर और ये बॉन्ड आपका आगे शिफ्ट होता है। तो जैसे इसकी अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं, आप 11th क्लास में पढ़ के आएगा रेजोनेंस, तो यहाँ पर एक पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है भाई, partially double bond character will generate, so it can not easily break out for removal the OH group। ठीक है स्टूडेंट, so that's why, और ये बॉन्ड आपका आगे शिफ्ट हो जाता है, so that's why ये OH आपका आसानी से नहीं निकल पाता। ठीक है, नहीं निकल पाता, और आपका जो भी आपका HCl से आपका क्लोरीन आना था वो आपका नहीं जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस
एंड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये रहेगा भाई। ठीक है, तो अब हम वापिस एक बार बुक पे चलते हैं। ये रीजन हमने देख लिया। इसको और नीचे करते हैं भाई, आगे भाई, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने फ्रॉम अल्कोहल से। अब सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। ओके स्टूडेंट, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आपके डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। अब फ्री रेडिकल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक बार। जैसे कार्बन कार्बन है, ठीक है, सपोज करो ये बॉन्ड आपका, सिंपल बॉन्ड लिया मैंने आपका इथेन का। जब भी इस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड आपको रेडिकल की फॉर्म में तोड़ देना है। ठीक है, मतलब दो हिस्सों में आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, तो एक बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, तो इस बिंदी को बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलो एल्केन विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से पढ़ रहे हैं, सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स, कंसिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। मतलब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने एक ये रिएक्शन दे दी भाई। ठीक है, इस रिएक्शन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, जैसे इसका नाम है ब्यूटेन। 4 कार्बन इन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 या Br2 या हीट की प्रेजेंस में जब इन्होंने इस रिएक्शन को करवाया तो यहाँ पे हमें एक तो कंपाउंड ये मिला। अब ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी है। ये कार्बन आपका, अगर मैं इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं आपको खोल के, तो एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो ये आपका सेकेंडरी है भाई। ठीक है, अभी ब्लैंक पेज पे इसको समझेंगे एक्चुअल में क्या है ये। अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं ऑर्डर टर्सरी इज स्टेबल देन सेकेंडरी इज स्टेबल देन प्राइमरी। ओके स्टूडेंट, तो ऑर्डर तो ये है, ये प्राइमरी है आपका, ये सेकेंडरी है, तो ये मान के चलेंगे हम मेजर प्रोडक्ट आपका ये रहेगा और माइनर प्रोडक्ट आपका ये रहेगा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन करते हैं तो दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक तो मेजर एक माइनर, और मेजर आपका स्टेबल माना जाता है और माइनर को हम स्टडी नहीं करते, एक तरह से ऐसे मान के चलते हैं। अब इन्होंने जो रिएक्शन दे रखी है ये मैं आपको ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ भाई एक्चुअल में क्या है वो रिएक्शन। ठीक है, देखो भाई, इन्होंने सबसे पहले 4 कार्बन लिए, सभी के पास हाइड्रोजन है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है भाई, फिर भी आप लिख लो एक बार, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2। अब फ्री रेडिकल की बात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपका जो Cl2 है इसके बीच में अगर जो भी बॉन्ड है ये आपका ब्रेक डाउन होगा तो एक रेडिकल इस पे एक रेडिकल इस पे ऐसे जाएगा भाई आपका। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, आप किसी का भी हाइड्रोजन यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड को रिप्लेस कर सकते हैं भाई, आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्लेस करने से, जैसे सपोज करो मैंने यही बॉन्ड आपका रिप्लेस किया, ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे और एक रेडिकल यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, ये तोड़ेंगे तो एक रेडिकल यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे, कोई भी एक बॉन्ड आपको तोड़ना है। ठीक है, तो एक Cl वाला रेडिकल आपको पहुंचा देना है इस वाले कार्बन के पास, और ये जो आपने बॉन्ड तोड़ा है एक H का, ये आपको पहुंचा देना है दूसरे वाले रेडिकल के पास। तो क्या क्या कंपाउंड बन के आया भाई हमारे पास, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन थे और फोर्थ कार्बन पर आपने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और बाकी सब कुछ सेम है। प्लस में साइड प्रोडक्ट आपका क्या बना, एक हाइड्रोजन और एक Cl। ओके स्टूडेंट, तो एक HCl आपका ये बन गया स्टूडेंट। तो ये आपका प्राइमरी प्रोडक्ट बना है ना अभी। तो यही से हम सेकेंडरी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट, यही से सेकेंडरी प्रोडक्ट अगर मैं आपको दोबारा से एक कंपाउंड बनाऊं, जैसे साफ साफ देखते हैं, एक कार्बन दो कार्बन तीन चार, ठीक है, सभी के पास हाइड्रोजन है। ओके, सभी के पास हाइड्रोजन है, तो ये अब क्या हो रहा है आपका, ये
सपोज करो मैं ये सेकंड नंबर वाले कार्बन को ब्रेक करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड नंबर वाले कार्बन को अगर मैं ब्रेक करता हूँ भाई, तो ये क्या कर रहा है, एक रेडिकल इसके पास बचेगा, एक रेडिकल इसके पास बचेगा, ओके, दो रेडिकल बच गए। और किसके साथ आपको रिएक्शन करवा रहे हो, Cl2 के साथ। और Cl2 कैसे ब्रेक करना है, एक ऐसे, तो ये ब्रेक करेगा, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, ठीक है। एक Cl को भेज दो आप सेकंड वाले कार्बन के पास, और इस वाले हाइड्रोजन को भेज दो आप इस वाले क्लोरीन के पास, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है आपका। ये Cl की बार सेकंड नंबर वाले कार्बन पर लग गया, प्लस में साइड में क्या बन गया, HCl, ओके। तो ये जो कार्बन है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो कार्बन है ये आप कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये आपका सेकेंडरी होगा भाई, ठीक है। ये आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा एज ए मेजर कंपाउंड। तो ये वो रिएक्शन थी भाई जो आपने पढ़ी है, ओके स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम एक बार कमेंट देखते हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पे हमारी क्लास से जुड़े हैं। ओके, अखिलेश गुलिया, विकास राठी, ओके, मोटिवेशन के नाम से है भाई। ये देखो सभी और बच्चे, बाकी बच्चों को भी आप ये लिंक शेयर करें, क्योंकि ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है भाई, बिल्कुल डेप्थ में एक एक वर्ड आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओके। तो एक सेकंड भाई, एक मैसेज देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है भैया, अभी हम स्टार्ट करते हैं वापिस से। ऑडियो वॉइस सभी क्लियर है? एक सेकंड मैसेज करता हूँ, एक कॉल आ रही है बार बार बीच में। ओके, तनुजा सरोवा ज्वाइन आल्सो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, वापिस से हम अपनी बुक्स पर आते हैं भाई, ठीक है। अभी ये इस रिएक्शन, ये सभी, ये जो रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन की है सभी को क्लियर होगी। अब सेकंड हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कीन से भाई, ठीक है। एल्कीन्स इन द सेंस आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अभी यहाँ पे आपने दो रूल्स पढ़ने हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए ऑटोमेटिकली, मार्कोनिकोफ रूल और आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल भाई, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले वही क्लियर कर देता हूँ, आपका मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई कंपाउंड है भाई, सी डबल बॉन्ड सी आपने कार्बन दे रखा है, यहाँ पे बनाते हैं, वहां पे हमारा फोटो आ रहा हुआ, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी आपका कोई एल्किन है, ठीक है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4, ओके। आपको ऐड करना है HX, ठीक है। क्या करना है, HX ऐड करना है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड को, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, सपोज करो यहाँ तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो सिमेट्री का नेचर है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन लगाएंगे और कहीं पर भी एक्स लगा सकते हैं, एक्स मतलब हेलोजन, ठीक है। सपोज करो आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, या फ्री रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, जैसे नहीं तो इसके प्लस माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन आपने जैसे यहाँ पे लगा दिया, एक्स यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो मेन फाइनल प्रोडक्ट में दोबारा लिखता हूँ, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक एक्स आपने यहाँ पे लगा दिया, ओके स्टूडेंट, ये आपका प्रोडक्ट बन के आया भाई इससे, ठीक है। तो ये मार्कोनिकोव रूल, यहाँ पर तो कुछ चीज वैलिड ही नहीं है, ये तो आपका दोनों के दोनों डबल बॉन्ड के इधर राइट एंड लेफ्ट में कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम है, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या भाई, फिर डिफरेंस क्या है मार्कोनिकोव रूल में, देखिए भाई एक बार ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, मार्कोनिकोव आपका रूल पढ़ रहे हैं भाई। सपोज करो मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्किन है, अनसिमेट्रिकल एल्किन मतलब स्टूडेंट डबल बॉन्ड के इधर तो 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एल्कीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओगे किसी हैलाइड के साथ, HX के साथ करवाई जैसे रिएक्शन आपने, इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो अब की बार यहाँ पर आपका जो भी आप एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन भाई, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, ओके।
ज्यादा किसके पास है? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन। नंबर 1 कार्बन के पास क्या आपका स्टूडेंट है? ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि आपको जो भी आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हो उसमें से हाइड्रोजन आपको उसी कार्बन पर ऐड करना है जिस कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ओके, ये बात याद रखेंगे। और हैलोजन आपको उस पर ऐड करना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के इधर वाला कार्बन, राइट वाला और लेफ्ट वाला, इसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, ये कर्सर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कार्बन के पास, फिर से रिपीट करता हूँ, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक और एक दो। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ एक। ज्यादा किसके पास है? नंबर 1 कार्बन के पास। तो हाइड्रोजन उसी कार्बन को देंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे मार्कोनिकोव रूल भाई। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं इसको नीचे करता हूँ। जैसे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे साफ साफ देखें, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। और यहाँ पर भी हमने 2 हाइड्रोजन थे, तो अब क्या हो जाएंगे आपके? 3 हाइड्रोजन। ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा भाई। ये आपका था मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, अब एक है एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसको भी साथ के साथ चलते चलेंगे। एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या भाई? जैसे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल एल्किन है, प्लस में आपका हाइड्रोजन हैलाइड आपने लिया। ठीक है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1। तो जहां पर अभी आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आप अब की बार क्या भेज दोगे? आप हाइड्रोजन एक बॉन्ड को ब्रेक करके। ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। एच के ऊपर प्लस, एक्स के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो एक कार्बन के ऊपर आपका प्लस दे दो। ओके, और एक कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव दे दो। जैसे यहाँ पे मैं आपका नेगेटिव देता हूँ और यहाँ पे आपका पॉजिटिव देता हूँ। तो ये नेगेटिव वाला या H प्लस आपका किसके पास जाएगा भाई? इस वाले कार्बन के पास आप भेज देंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब की बार मतलब जहां पर आपके कम हाइड्रोजन है वहां पे आपको हाइड्रोजन भेजना है, सिंपल बात ये है। और जहां पे कम है वहां पे आपको हेलोजन को भेजना है। ये आपका एंटी मार्कोनिक रूल रहेगा। ओके, अब ये पढ़ने से पहले हमने एक बार डिस्कस किया। अब वापिस हम एक बार अपने उस पर चलते भाई जहां से हम पढ़ रहे थे। ये राइट में हो जाओ भाई, ये आ गया भाई। ओके स्टूडेंट, तो फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन हमने अभी ब्लैंक पेज पे देखा सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर तो आपकी बुक में सिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको एच एक्स को ऐड करना है तो कहीं यहाँ चाहे हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, चाहे एक्स आप यहाँ पे लगा दो। इन्होंने ऐसे ही लगा रखा है। प्रोपीन यील्ड्स टू प्रोडक्ट। अब प्रोपीन जो हमने डिस्कस किया पिछले पेज पर, मतलब 2 कार्बन थे, मैंने भी सेम आपका प्रोडक्ट लिया था। HI के साथ रिएक्शन हो रही हुई। ठीक है, मैंने कहा था आपका ऑर्गेनिक में एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और स्टेबल प्रोडक्ट हम किसे मानेंगे? जो आपका अकॉर्डिंग टू दिस रूल, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अभी पीछे पढ़ के आए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्कोनिकोव रूल लगाना स्टूडेंट। तो मार्कोनिकोव रूल लगाने से क्या होगा आपका? इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो आप। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो आयोडीन को आप यहाँ पे लगा दो। इन्होंने भी ऐसे लगा रखा है। जो आपका मेजर प्रोडक्ट है इसी के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे CH2 था, CH2 था यहाँ पे CH3 हो गया, और दूसरे कार्बन पर इन्होंने आयोडीन लगा रखा है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं खोल के बनाऊँ आपके सामने तो इन्होंने ऐसे कर रखा है, HI और आपका CH3। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने ऐसे कर रखा है आपका, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं भाई, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ये रहा एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन द लेबोरेटरी। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, देखो ये माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट में इन्होंने लगा रखा है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, लेकिन हमें लगाना कौन सा था? मार्कोनिकोव रूल। सो दैट्स व्हाई इट इज ए मेजर, इट इज ए माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज ए मेजर प्रोडक्ट। अब पढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट भाई, एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन द लेबोरेटरी। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन, मतलब एल्कीन के अंदर आपको Br2 को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बीच में। ठीक है, जैसे कल हम विसिनल हैलाइड पढ़ के आए थे। विसिनल का मतलब मैंने क्या बताया था? 2 अलग अलग कार्बन पर आपके हेलोजन लगे होंगे। ठीक है, तो 2 Br है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एक बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। ब्रेक होने से यहाँ पे हम दे सकते हैं एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, और ऐसे Br2 को आप तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो एक रेडिकल इसके पास और एक रेडिकल इसके पास। ठीक है, अब एक Br रेडिकल को आप इस वाले कार्बन के पास भेज दो, एक को इसके पास भेज दो, तो इन्होंने यही प्रोडक्ट बना रखा है, एक Br इस कार्बन के पास, एक Br इस कार्बन के पास।
और विसिनल डाई ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्होंने दो अलग अलग कार्बन पर हेलोजन लगा रखे हैं Br इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये आपका किसी भी आप एल्किन्स में अगर आपको Br2 हेलोजन जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ऐसे जोड़ेंगे भाई, और उससे क्या मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका विसिनल डाई ब्रोमाइड्स। जो भी आपको दे रखा फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका क्या कह रहा है भाई, रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। मतलब Br की हेल्प से हम ये पता करेंगे कि एल्किन में आपका डबल बॉन्ड है या नहीं। और दूसरा आपका जो आपका कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर आपका Br का होता है, ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा फर्दर रिएक्शन विद एल्किन, और आपका एक जो भी हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा वो आपका कलरलेस होगा भाई, ये आप याद रखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं भाई हेलोजन एक्सचेंज पे। अब आपकी नेम रिएक्शन स्टार्ट होगी भाई, जो भी आपके एग्जांपल्स हैं, जो भी आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अलग से वीडियो में करेंगे। अभी हम थ्योरी को कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। हेलोजन एक्सचेंज मतलब ये आपको देखो भाई दो नेम रिएक्शन दे रखी डायरेक्ट, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और एक नीचे दे रखी होगी इन्होंने स्वार्ट्स रिएक्शन, ये वाली स्वार्ट्स रिएक्शन भाई। ओके स्टूडेंट, तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट 2 नंबर में ये राइट डाउन द फिंकलस्टीन रिएक्शन ऐसे ही पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है आर एक्स का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन का मतलब फार्मूला इज ए कीटोन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं आपका, तो ये आपका एक तरह से प्रोपानोन हो गया, एसीटोन कीटोन हम इसे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहां से भी देखो आपका आर एक्स का मतलब हेलोजन, हेलोजन एक्सचेंज हुआ भाई। एक्सचेंज ऑफ हेलोजन इज द मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, यहां से आपका देखें भाई, यहां से आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक्स यहां से रिप्लेस हुआ, NaI के बीच में, NaI के बीच में जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, ये आयोडीन कहां पे चला गया, मैं इसको साफ साफ लिखता हूं यहाँ पे जैसे आर एक्स प्लस में NaI। ओके, ये बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो जैसे हम कल पढ़ के आए, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ही इसको बॉन्ड करोगे ब्रेक करोगे तो सोडियम के ऊपर आपका स्लाइटली पॉजिटिव आता है क्योंकि ये आयोडीन से आपका लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और आयोडीन के ऊपर क्या होगा आपका मोर नेगेटिव चार्ज। फर्दर जैसे ही रिएक्शन करोगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक्सचेंज होगा हेलोजन, ये आयोडीन जाएगा यहाँ पे और ये आपका एक्स जाएगा आपका यहाँ पे। एक्स कुछ भी हो सकता है भाई आपका क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने Cl और Br। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका आर एक्स प्लस में सॉरी आर आई प्लस में NaX, ये आपका प्रोडक्ट रहने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो यही बात इन्होंने इस 3-4 लाइन में लिखी हुई है। अब हम पढ़ते हैं जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी क्या आपका हेलोजन एक्सचेंज है, लेकिन इसमें क्या आपका एल्काइल ब्रोमाइड जैसे CH3F इन्होंने ले रखा है CH3Br प्लस में सिल्वर फ्लोराइड AgF। ओके स्टूडेंट, अब इस रिएक्शन में इन्होंने क्या कह दिया भाई आपका, ये भी आपकी रिएक्शन जो आपकी देखो यहाँ पे आपका AgF की जगह हम HgF2 मर्करिक डाइफ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड ले सकते हैं, टिन फ्लोराइड ले सकते हैं, टिन ट्राइफ्लोराइड, कुछ भी आप ले सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। और ये आपका जो सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इन द बेस्ट एज कंपेयर्ड बाय द heating of alkyl chloride bromide in the presence of metallic fluoride such as AgF। मतलब जो स्वार्ट्स रिएक्शन है उसमें हम मैक्सिमम जो भी आपका रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे वो आपका फ्लोराइड होगा। देखो इसमें फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, तो डायरेक्ट आपकी रिएक्शन हो जाएगी, कोई आपको इसमें ड्राई एसीटोन की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है भैया आपका CH3F प्लस में Ag आपका Br। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रोडक्ट आपका बनने वाला भाई CH3F प्लस में AgBr। मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ भैया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका प्रोडक्ट रहने वाला भाई। तो ये दोनों नेम रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन थी भाई। ठीक है, ये आपकी एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, और कैसे पूछी जाती है मैंने आपको वो भी बता दिया। देखो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, जैसे ये आपकी नेम रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, आपको ये देगा एग्जामिनर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, सेम आपका स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या पूछेगा, 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 सेम आपका स्वार्ट्स
मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, या आपका मर्क्यूरस फ्लोराइड, या आपका कोबाल्ट फ्लोराइड। तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म? तो आपको बनाना है ये, आपको मेजर प्रोडक्ट आपको मिथाइल फ्लोराइड बना के आना भाई। ओके स्टूडेंट, एक बार हम भाई दोबारा से आपके कमेंट चेक करते हैं कितने बच्चे लाइव आए हैं। ओके, अभिषेक, वेदांत, मुलाकर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और हमारी जो वीडियो है, ओके, अब जो रिएक्शन भाई यहाँ पे हमारी जो भी रिएक्शन आई है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, ठीक है। अब हेलो अरीन्स और ऊपर हमने पढ़ा हेलो एल्केन। अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ी है फ्रॉम एल्कोहल और फ्रॉम बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स भाई। हेलो अरीन्स मतलब कोई आपकी बेंजीन रिंग एरोमेटिक हैलाइड्स। ओके, अब ये रिएक्शन पढ़ने से पहले देखो, एक यहाँ पे ये रिएक्शन है और एक आपका सैंड में रिएक्शन है, ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स कैन इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरीन विद क्लोरीन ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली। अब सपोज करो इन्होंने ना तो फ्लोरीन का नाम लिया यहाँ पे, ना आयोडीन का नाम लिया। इन्होंने कहा कि जो भी आपको हेलोजन बनाना है, हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन करनी है, वो आपको या तो क्लोरीन के साथ होगा या आपका Br के साथ होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान से सुने भाई, यहाँ पे लिखी हुई ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लिखा हो तो इसका नाम क्या है? सबसे पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको, टोलविन नाम है इसका। X2 का मतलब हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक तो ऑर्था पोजिशन पर X लगा देना है, एक आपको पैरा पोजिशन पर X लगा देना है। इन दोनों में से दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन स्टेबल बनेगा आपका पैरा वाला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर क्या बेटा आपकी सिमेट्री है भाई, सिमेट्री, ठीक है। यहाँ से आप इसको ब्रेक करेंगे तो सिमेट्री है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए पैरा हेलोटोल्यूइन आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। X2 आपको क्या लेना है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, X2 आपको लेना है Cl आपका Br, ठीक है। तो ये आपको हेलो अरेंज की रिएक्शन बना देनी है डायरेक्टली। और फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा अगले वाले पेज पर भाई, ठीक है। इन्होंने लिया जैसे आपका ये वाला भाई बेंजीन लिया, CH3 लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे इसको मैं हटाऊं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आपका यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन है, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सपोज करो Cl2 के साथ हो रही है। ये मैंने फ्री रेडिकल फॉर्म में तोड़ दिया, ये बॉन्ड इन्होंने तोड़ा हुआ भाई, ठीक है। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला H प्लस H के ऊपर रेडिकल और Cl मिलके क्या बना दिया आपका HCl, और ये वाला आपका जो रेडिकल है ये वाला किसके, इस कार्बन पे जाके जुड़ गया। तो यही तो प्रोडक्ट इन्होंने साइड प्रोडक्ट आपका फोर्थ वाला बना रखा है, Cl और CH3, ऐसे बना भाई वो प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपका अगर हाइड्रोजन यहाँ पे पैरा पोजिशन पर लगा होता तो, अगर हाइड्रोजन आपका यहाँ पर पैरा पोजिशन पर लगा होता तो, और ये आपका CH3 है, सेम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ Cl फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है। एक फ्री रेडिकल और एक Cl बाहर गया, दोबारा से बना दिया प्लस में साइड प्रोडक्ट, और आपका क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आप क्या लगा दिया भाई आपका Cl लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका पैरा वाला प्रोडक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, ऑर्थो पैरा का प्रोडक्ट ऐसे बना रखा है इन्होंने। तो ये प्रोडक्ट इन्होंने बना रखे हैं ऐसे। वापस हम अपनी बुक्स पर चलते हैं भाई, ठीक है। आज ये बुक्स में क्या गड़बड़ आ रही है बार बार, देखो भाई, ओके। अब जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे X2 की जगह पर F2 क्यों नहीं आ रहा और I2 क्यों नहीं आ रहा भाई, ठीक है। F2 क्यों नहीं आ रहा और I2 क्यों नहीं आ रहा स्टूडेंट, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। फ्लोरीन तो आपका स्मॉल साइज की वजह से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे फ्लोरीन आपका स्मॉल साइज की वजह से आपका रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट है, ओके। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा स्मॉल साइज की वजह से।
और आयोडीन आपका फर्दर जो है, आयोडीन आपका रिएक्ट तो कर जाएगा लेकिन फर्दर वापस से बैक रिएक्शन करके दोबारा से आपका टोल्यूइन बना देगा भाई। तो इस वजह से हम फ्लोरीन को और आयोडीन को रिएक्शन नहीं कर पाते। अब जो मैंने आपको बात बोली है वही इन्होंने इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं एक बार। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब ये बात कह रहा भाई जो ऑर्थो और पैरा का आपका जो मेजर प्रोडक्ट बना है, इनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट्स का डिफरेंस जो है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। अभी मैंने बताया यही बात आपको, आयोडीन को क्यों नहीं लेते, क्योंकि आयोडीन वापस से क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन कर देता है, रिवर्स रिएक्शन करके वापस से टोल्यूइन बना देता है, इसलिए नहीं लेंगे भाई। एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 टू ऑक्सीडाइज HI। अगर आपको रिएक्शन करवानी ही है HI के साथ तो HI को आपको रोकना पड़ेगा, किसके साथ, HiO4 के साथ रिएक्ट करवा के। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। अब यही मैंने बताया, स्मॉल साइज है, हाई रिएक्टिविटी है, इस वजह से फ्लोरीन का भी आपका रिएक्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब जो आपका मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है सैंड में रिएक्शन भाई। ठीक है, सैंड में रिएक्शन को पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रॉम अमीन्स बाय सैंड में रिएक्शन। इस सैंड में रिएक्शन में देखो भाई, सबसे पहले आपको लेना है एनिलीन। इसका नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ, इसका मतलब एनिलीन नाम है। और इसकी कंडीशन क्या रहेगी, NaNO2, मतलब सोडियम, आपका यहाँ पे लिखा सोडियम नाइट्राइट। देखो भाई, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में। और टेम्परेचर आपको रखना है 273 से 278 केल्विन के बीच में टेम्परेचर रहेगा। तो जैसे ही आप इसको रिएक्ट करवाओगे एनिलीन के साथ, तो ये आपका बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड आपका प्रोडक्ट बनेगा। मतलब N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ जुड़े होंगे फर्स्ट नंबर कार्बन पर। सेम आपको ये जो आपका बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड बना है, ये आपको दोबारा से यहाँ पे लिखना भाई, दोबारा से सेम लिख रखा है इन्होंने। इसको रिएक्ट करवाना आपका क्यूप्रस डाइहैलाइड के साथ, Cu2X2 के साथ। कोई मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट आपको N2 यहाँ से रिप्लेस कर देना है और X आपको एज इट इज रखना है, प्लस में आपको नाइट्रोजन गैस बाहर निकालनी है, प्लस में आपका साइड प्रोडक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ फिर भी क्या बनेगा आपका। ठीक है, आपका जैसे इन्होंने बना रखा है, आपके एक X यहाँ से निकला, N2 गैस निकली यहाँ से। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या बचा भाई, Cu2X बचा। ओके स्टूडेंट, ये हम साइड प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, Cu2 और एक C वाला भाई। ओके स्टूडेंट, ये वाला। ओके, X आपका कुछ भी हो सकता है भाई, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, कुछ भी। ओके स्टूडेंट, तो ये सैंड में रिएक्शन, ये भी आपको एग्जाम, ये तो 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ जाती हुई। ठीक है, व्हाट विल द मेजर प्रोडक्ट व्हेन वी रिएक्ट बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड विद क्यूप्रस डाइहैलाइड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि सैंड में रिएक्शन को आप एक्सप्लेन करें। तो यही बात आपके इस थ्योरी में लिखी हुई है, जैसे हम पढ़ते हैं एक बार। वैन ए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का मतलब है ये जो नाइट्रोजन है ये आपका एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसको बोला गया प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। dissolved in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite प्लस में हाइड्रोजन हैलाइड, तो एक सोल्ट बनता है बेंजीन डाइओजोनियम सोल्ट। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइओजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब Cu2X2 के साथ, या क्यूप्रस ब्रोमाइड हो सकता है, तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आपका एरोमेटिक हैलाइड बनेगा। अराइल हैलाइड या हेलो अरीन से बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my YouTube channel live. Okay, thank you student. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी हम आगे का टॉपिक है।